बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था PDM। अमली तौर पे तो PDM इस वक्त बहुत कमज़ोर विकेट पे खड़ी है और पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो डेफिसिट आया उसने एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने से इनकार किया है और कहा जाता है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो खासे नाला हैं और मायूस हैं पीपल्स पार्टी के रवैये से, बल्कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं उन पे दबाव डाला है कि किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी को दोबारा PDM का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि हम अब पीपल्स पार्टी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ का, फजलुर रहमान का और मरियम नवाज़ का ख्याल ये है कि PDM के प्लेटफॉर्म को पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बारगेन के तौर पर इस्तेमाल किया है और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मेंटेन किया है, लेन देन इस्टेब्लिशमेंट से तय किया है, जिसकी वजह से उन्होंने PDM की सियासत को, अपोजिशन के इत्तेहाद को, वोट को इज्जत दो के बयानिए को, पार्लिमानी सियासत के बयानिए को और फ़ौज की सियासी मुदाखलत के बयानिए को कमज़ोर किया है। बज़ाहिर तो ये लगता था कि अब अमली तौर पर पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान ने उन तमाम ना सिर्फ इनको बाहर निकाल दिया, अवामी नेशनल पार्टी खुद बाहर निकल गई, उनके जो ओहदेदारान थे जहां PDM की पोजीशन पे पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको फारिग कर दिया। तो लगता ये था कि अब ये मुर्दा घोड़ा साबित होगा। लेकिन अब हम एक नया रोमांस देख रहे हैं जो कल तक बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के दरमियान नज़र आता था। अब लगता यह है कुछ ताने बाने अपोजिशन जमात के जो सरबराह हैं पार्लिमानी जमात में, नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कुछ रोमांस जो हैं वो बिलावल भुट्टो से बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अब हम मामलात जो है मरियम नवाज़ से नहीं बल्कि शहबाज शरीफ से तय करेंगे, और ये भी कहा कि पंजाब में अब हक़ हुक्मरानी का जो बड़ा हक़ है वो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का बनता है। अच्छा, आज जो है वो पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को या लीडरों को या उनके अरकान को शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में एक अशाइया दे रहे हैं। अगरचे उन्होंने इस अशाइये में बिलावल भुट्टो को भी और आसिफ अली जरदारी को भी मदऊ किया था, लेकिन उनकी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी 3 रुकनी वफद के साथ इस अशाइये में शरीक होंगे। और कुछ लोग ये खबरें भी दे रहे हैं कि शायद इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बन सकती है। ये पीछे पसे पर्दा जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो बातें तय हो रही हैं, ये अगर ऐसा होता है और पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनती है तो फिर ये तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की बहुत बड़ी सियासी सुक्की होगी। यानी उन्होंने तो अमली तौर पर इनको निकाल दिया था और कहा था कि अब इनके बगैर PDM को चलाना है, तो इसका मतलब है फिर शहबाज शरीफ अपना किसी एजेंडे के तहत उनको शामिल करना चाहते हैं और फिर पीपल्स पार्टी किस एजेंडे के तहत इसमें शामिल होना चाहती है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ज़रा समझने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी इस पूरे सिस्टम की एक कस्टोडियन है, क्योंकि सिंध हुकूमत उसके पास है। वो किसी भी सूरत में, मैं बार बार ये कहता रहा, जब PDM भी पूरे अरूज पे थी, बिलावल की जज्बाती तकरीरें भी सुनते थे, हुकूमत गिराने की बातें भी होती थी, सब कुछ होता था, मैं उस वक्त भी कहता था कि अगर PTI की हुकूमत को कोई बड़ी प्रोटेक्शन अपोजिशन जमात में हासिल है तो वो पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से उसको सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी। तो अब ये जो सिस्टम है इसको चलाने की जिम्मेदारी जहां सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश है, वहां खुद पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश होगी कि वो अगले 2 बरसों में इस सिस्टम को चलाए और सिंध में अपने इक़्तिदार को मजबूत करे अगले इंतखाबात से पहले। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी सिस्टम को चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मरियम नवाज का नैरेटिव था ना 2 बातों पर, एक ये और फजलुर रहमान का भी, एक ये कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो और नए इंतखाबात हो, और दूसरा उनका नैरेटिव ये रहा कि वो उन्होंने इदारों से टकराव की पॉलिसी इख्तियार करी और आर्मी चीफ, DGI ISI इदारों के सरबराहान का बराह रास्त नाम लेकर जब तनकीद की गई
तो उससे भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी हमें देखने को मिली। अगरचे नून में से कोई शीन नहीं निकली, लेकिन शीन एग्जिस्ट करती है। शीन से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ की जो सोच है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वो मौजूद है। और वो लोग ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की सूरत में 2023 में भी फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो एक हद तक अंदर मैटर करता है। तो शहबाज शरीफ भी अब इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। उसकी एक वजह है, अगर वो अगले 2 साल इक्तदार का हिस्सा बन जाते हैं पंजाब के अंदर, तो उनको लगता ही है कि अगले 2 साल जो गालियां पड़ेंगी हुकूमत को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, वो तो पीएमएलएन को पड़ेंगी। तो हमें इस वक्त इक्तदार नहीं चाहिए। हम 2023 में इक्तदार की दौड़ में शामिल हों और 5 साल में ये साबित करने की कोशिश करें कि पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। इसलिए जो लोग भी ताने बाने बनाते थे, कभी चौधरी परवेज लाई की कंधे पे बंदूक रखे, कभी जहांगीर तरीन के ग्रुप के ऊपर बंदूक रखे, कभी बागी ग्रुप निकालने की बातें, कभी पीपल्स पार्टी की बातें, हाँ, किसी तरीके से पीएमएलएन जो के बारे में कहा जाता था कि वो पंजाब की हुकूमत को तब्दील करना चाहती है, अब वो एजेंडा कम से कम मुस्लिम लीग नून का नजर नहीं आ रहा। मरकज में भी वो तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो अब लगता यह है कि शहबाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि जनाब हम इस हुकूमत को चलने दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगले साल इंतखाबात का माहौल पैदा कर दिया जाए। 5 साल की बजाय 4 साल बाद ये इंतखाब हो जाए और इस इंतखाब की सूरत में हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे आ सकेंगे, क्योंकि हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर सकी जिसका वो दावा करती थी। यानी अब नज़रें जो हैं वो 2022 या 2023 के आम इंतखाबात पर हैं, पीपल्स पार्टी की भी और पीएमएलएन की भी। ये दोनों बड़ी कुव्वतें अब इस वक्त किसी सियासी मुहिम जोई का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इस तनाजुर में अगर पीडीएम में दोबारा पीपल्स पार्टी आती है तो पीपल्स पार्टी की जरूरत बनती है कि वो एक अपोजिशन का हिस्सा रहे। पीएमएलएन को भी सूट करता है कि वो अपने आप को आइसोलेट करने की बजाय पीपल्स पार्टी को जोड़े। उसकी एक बुनियादी वजह है, और वो बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी भी समझती है और नून लीग भी समझती है कि इमरान खान के ऊपर जो एहतसाब का एक भूत सवार है, अगर हमने तन्हा अलग होकर अपनी सियासत की तो ये हमें अपनी लपेट में ले लेगा और हमारे बहुत से लोगों को एहतसाब के शिकंजे में जकड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर वो अपने लोगों के खिलाफ इस वक्त बड़े शदीद गुस्से में नजर आते हैं तो अपोजिशन जमातों पे तो उनका डबल गुस्सा हो। इसलिए इनका एक होना एहतसाब से बचने की भी एक कोशिश है, ताकि हम मुश्तरका तौर पे हुकूमत पे दबाव डालें, एहतसाब के अमल को मुतनाज़ा बनाएं और उनको काम ना करने दें, ताकि वो किसी बड़े शिकंजे में हमें लाने की कोशिश ना करें। और दूसरा, उनको ये पता है कि अगर हमने अलग खानों में बैठ के सियासत करने की कोशिश की तो उसका भी बराह रास्त फ़ायदा जो है वो इमरान खान की हुकूमत को भी होगा और फिर अगले इंतखाबात में भी होगा। इसलिए इस वक्त लगता यह है कि पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जो जान डालने की कोशिश की जा रही है उसका मकसद हुकूमत गिराना नहीं है। उसका मकसद 2023 के इंतखाबात में जाने के लिए एक सियासी माहौल पैदा करना, एहतसाब से खुद को महफूज करना, इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज रखना, यानी वो खड़ी ना हो सके, जिसमें अब कहते हैं कि उसने कुछ माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये याद रखिए कि इस वक्त पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, बल्कि हुकूमत को कमज़ोर करना है और अपनी सियासी पोजीशन मेंटेन करनी है और एहतसाब को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाना है, ताकि हुकूमत इस मामले में कोई बड़ा रोल प्ले ना कर सके। और एक कोशिश ये होगी कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट पे भी एक बड़ा दबाव बढ़ा सकेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हम एक मुतबादल कुव्वत के तौर पे सामने आएंगे। देखिए ना, कल तक ये हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून एक टकराव की सियासत कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट में उसकी एक्सेप्टेंस कम है। आज जब शहबाज शरीफ इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को एक मुतबादल क़यादत के तौर पे पेश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, माजी की जो तलखी है उससे निकलना चाहते हैं, नवाज शरीफ के नैरेटिव से, मरियम के नैरेटिव को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमें भी अब एक मुतबादल क़ुव्वत के तौर पर कबूल करें। हम आपके पास मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी तो पहले कह चुकी है। अब फ़र्क इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अंदर पोलिटिकल फोर्स है और पीएमएलएन के पास बहरहाल पंजाब के
अंदर एक बहुत बड़ी उनकी पॉलिटिकल ताकत है, इसको अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए शहबाज शरीफ जो खेल खेल रहे हैं वो मफाहमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे 2023 के इंतखाबात में सियासी रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको भी और उनकी पॉलिटिकल फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। और वो यही बात नवाज शरीफ को और मरियम को समझाना चाहते हैं कि इस वक्त मुहिम जोई से, टकराव से गुरेज करें, मफाहमत से आगे बढ़े, मफाहमत के नतीजे में ही ये कुछ चीज़ें मिल सकेंगी। बहरहाल पीडीएम जो कल जिस अंदाज से उभरी थी, अब उस अंदाज से तो शायद ना उभर सके। ये पीडीएम रहेगी, पीपल्स पार्टी में शामिल होना भी चाहेगी, तो जलसे जुलूस होते रहेंगे, अपोजिशन पर दबाव डाला जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत को घर भेजने के जो खेल था वो अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है।